स्टूडेंट, मैं रंजना वर्मा फ्रॉम आर वर्मा रंजना's कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्रणाम, प्यार भरा नमन। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति चैप्टर 8 में हमारी 8.4 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 8.3 और उसके एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 वाला हम आज करेंगे सॉल्व। और सॉल्व करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है, तो चलो आज की हम क्लास आगे करते हैं स्टार्ट। ठीक, हमारे पास है बेटा 8.4। ठीक है, और पार्ट हमारा आ गया बेटा 14 वाला। इससे पहले मैं 13 पार्ट बना चुकी हूँ और उसके वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब मेरा ये है पार्ट 14। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हमारे पास है बेटा 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें सर्व समीकरण सिद्ध करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारे पास 8 वाला सवाल है। ठीक है, तो 8 वाला सवाल हमारे पास क्या है? साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर और प्लस कोस ए प्लस सेक ए और क्या है हमारे पास होल स्क्वायर और इसी इक्वल टू में क्या है हमारे पास 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस के क्या है कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी एलएचएस लेंगे, आरएचएस पर पहुंच जाएंगे, सिद्ध करना है हमें। तो एलएचएस हमारे पास पूरा क्या है बेटा? एलएचएस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, और प्लस क्या है हमारे पास? कोस ए प्लस के सेक ए और क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, ये एलएचएस हमारे पास इतना है और आरएचएस हमें क्या लाना है? 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस के कोट स्क्वायर ए हमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक, एलएचएस हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखो साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको मैं तोड़ दूंगी ये वाले फॉर्मूले के थ्रू। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। ये हमारे पास फार्मूला होता है, आइडेंटिटीज होती है सर्वसमीका, छोटी क्लास में हमने पढ़ी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको a मानूंगी साइन ए को और कोसेक ए को b मानूंगी तो ये वाले फार्मूले के थ्रू यहाँ पे लिख दूंगी। क्या होता है? ए स्क्वायर, ए हम किसको लेंगे? साइन को लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए फिर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है? कोसेक ए है, तो कोसेक स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है? साइन ए और इंटू बी हमारे पास क्या है? कोसेक ए। ठीक, ये वाले सूत्र के अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ दिया। यहाँ पे लग रहा था तो हमने लगा दिया, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये वाले सूत्र के द्वारा इसको तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ए का काम कौन करेगा? कोस ए और बी का काम कौन करेगा? सेक ए। ठीक है, तो क्या होता है? ये वाला शॉर्ट फॉर्म तो है हमारे पास, ये वाले फॉर्म में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हमारे पास क्या है? कोस स्क्वायर है, प्लस बी हमारे पास क्या है? सेक, तो सेक स्क्वायर है और प्लस के 2ab है, तो a मतलब कोस ए इंटू बी मतलब क्या होता है? सेक ए। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा मैं जमा दूंगी, है ना? साइन स्क्वायर ए इसके पास में मैं किसको लिख दूंगी? कोस स्क्वायर ए को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पास में लिख दिया कोस स्क्वायर ए, क्योंकि कोस साइन से दूर अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, सर्वसमीका लग जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए, देखो कोसेक स्क्वायर ए की जगह भी हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। ओके, पहले मैं जमाने का काम कर देती हूँ, फिर फार्मूले लगा दूंगी। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का क्या है? 2 साइन, वैसा का वैसा मैं कर रही हूँ, है ना? साइन में वैसा कैसा लिख रही? कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का, और यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है? कोई सा साइन नहीं है, तो इनटू का, और कोसेक की जगह पे क्या लिख देंगे? 1/sin। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का, तो ये मैंने लिख दिया। फिर प्लस कोस को तो मैंने उधर लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बाकी है? सेक स्क्वायर है, तो अभी इसको वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस 2 कोस वैसा का वैसा। ठीक, और इंटू में क्या है? सेक ए है, तो सेक किसका अपोजिट होता है? कोस का, तो यहाँ पे भी मैं अपोजिट लिख दूंगी, 1/ क्या लिख दूंगी? कोस ए। देखो कोस ए से कोस ए कट जाएगा और यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1।
पहली आइडेंटिटी हमारे पास लग चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास प्लस कोसेक है, तो कोसेक कौन सी वाली आइडेंटिटीज में आता है, सेकेंड वाली या थर्ड वाली में। 3 आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ी है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। ये हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है और स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने ये बताई थी, ठीक है। 8.4 स्टार्ट होने से पहले मैंने ये वाली आइडेंटिटीज ही समझाई थी, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 1। फिर सेकेंड क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। और थर्ड वाली क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है कोसेक, तो कोसेक की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 प्लस 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसकी जगह पे तो आ गया 1, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस के हमारे पास क्या बाकी है 2, फिर प्लस ये चीजें तो कट गए, प्लस हमारे पास क्या है सेक। तो सेक क्या होता है अभी मैंने बताया है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये सेक की जगह पे लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास प्लस के क्या बाकी है 2, ठीक। तो यहाँ पर हम जमा देंगे, सॉरी यहाँ पर आएगा बेटा यहाँ पर तो वैसा ही आएगा, बट यहाँ पर 1 कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है किसके इज इक्वल टू में होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ओके, ठीक। ये इसकी जगह पे यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर है लिखा है, फिर 2 वैसा का वैसा, फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर सेक आ गया, तो सेक की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है। और ये 2 हमारा चल रहा है, अब इसको सोल्व कर लो। न्यूमेरिक देखो संख्याएं 1 और 1 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 5 6 7, तो ये 7, ठीक है। और 10 को मैं क्या करूंगी पहले लिख दूंगी 10 स्क्वायर ए और प्लस के कोट को मैं बाद में लिख रही हूँ कोट स्क्वायर ए LHS बराबर RHS इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, या फिर हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, देखो यही हमें लाना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे का सम हमारे पास है बेटा कोसेक ए माइनस के साइन ए और सेक ए माइनस के कोस ए, और इजिकल टू में क्या है हमारे पास 1 प्लस 10 ए प्लस के कोट ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रूफ ही करना है हमें, दोनों को इक्वल में बताना है। तो अब बेटा यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं अलग करूंगी, यहाँ पे मैं LHS को भी लूंगी और RHS को भी लूंगी, दोनों को लेके सॉल्व करूंगी। अगर दोनों की वैल्यू, दोनों के मान अगर बराबर आ गए तो दोनों चीजें बराबर है, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं LHS लेके सिद्ध करूंगी, सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो LHS हमारे पास क्या है कोसेक ए माइनस के क्या है साइन ए, ठीक है। और क्या है हमारे पास सेक ए और माइनस की क्या है कोस ए। ये हमारे पास इतना क्या है बेटा LHS है हमारे पास, ये पूरा LHS इतना है हमारे पास, तो ये मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी साइन। तो कोसेक ए की जगह हम क्या लिख देंगे 1 बाय साइन ए, ठीक है। कोसेक की जगह मैंने लिख दिया 1 बाय साइन ए, ओके। फिर माइनस है तो माइनस साइन हमारे पास वैसा का वैसा, ठीक। इसी प्रकार सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो सेक की जगह हम लिख देंगे 1 बाय कोस ए और माइनस के कोसेक माइनस के कोस ए हमारे पास चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, इन दोनों के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया, सोल्व करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम क्या लेते हैं डिवाइड में अगर कुछ भी चीज आ जाए प्लस या माइनस में हो तो क्या लेना पड़ता है एलसीएम, तो साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे साइन ए आ जाएगा। देखो यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ऊपर 1, फिर माइनस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे साइन है तो साइन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, ये साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर cos और 1 का एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ cos है, यहाँ cos है, cos से cos कट जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पे 1 है तो ये कटेगा नहीं, तो cos का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो cos का cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर a। ठीक, अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पहली वाली आइडेंटिटी से अगर मैं cos का मान निकालूंगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से भाई अगर हमें cos का मान चाहिए, ठीक है, तो cos क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और अगर मुझे साइन का चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर मुझे साइन का मान निकालना है तो cos उधर माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा दूंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, cos स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, साइन ही चल रहा है। ठीक, और यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर है तो क्या होता है, साइन, अभी अभी मैंने बताया है, तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, cos है। देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, cos स्क्वायर a है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे एक बार cos से cos कट जाएगा और एक बार sin से sin कट जाएगा, है ना, ये एक बार cos से cos कट गया और एक बार sin से sin कट गया। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर में था और sin भी स्क्वायर में था, एक एक बार कट चुके थे, एक एक बार और बाकी है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी बेटा, sin a और cos a, sin a बचा और cos a बचा, तो ये मैंने क्या कर दिया, जमा दिया। ठीक है, अब बेटा ये इसको दे देंगे अपन समीकरण 1 दे देंगे हम। ठीक, ये मैंने LHS का मान निकाल लिया है। अब इसी प्रकार मैं क्या करूंगी, RHS का निकालूंगी, क्योंकि LHS से RHS पर नहीं आ रहे हम, तो अब RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के मान बराबर आ गए तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/10 है और प्लस की क्या है, cot है। ठीक है, तो यहाँ पे RHS उतार लो बेटा, RHS हमारे पास क्या है, 1/10a और प्लस की क्या है, cot a है। ठीक है, ये हमारे पास RHS है, ये रहा। ठीक, ये रहा RHS, तो ये हमने ले लिया। अब बेटा यहाँ पर 1/10a, ठीक है भाई, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का मैंने फार्मूला बताया है, साइन a और डिवाइड में क्या होता है, cos a। 10 की जगह पे हमने लिख दिया साइन a और cos a बटे में लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, अब कोट किसका उल्टा होता है, 10 का, 10 साइन बटे cos होता है तो कोट क्या हो जाएगा, cos a बटे क्या आ जाएगा, साइन a। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखो, ऊपर का 1 तो हमारे पास वैसा का वैसा आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया ऊपर वाला 1, फिर डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में। ओके, यहाँ पे पूरे के डिवाइड में हमारे पास साइन अपॉन cos और cos अपॉन साइन, बीच में प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, cos और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन a भी आ जाएगा और cos a भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, cos a है तो cos a से cos a कटेगा। ठीक है, तो बचेगा साइन, तो साइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a, फिर प्लस, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में क्या है, साइन है, तो साइन से साइन को काट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास cos, तो cos का cos में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर a। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पर 1 2 3, थर्ड वाला टर्म क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, ये थर्ड वाला टर्म सबसे ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये थर्ड वाले टर्म को ऊपर कर दो, साइन ए और क्या आ जाएगा, cos ए, और डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये वाला है हमारे पास, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1। ठीक, यहाँ पे इसको मैं ऊपर भी ले गई और इसकी जगह मान भी रख दिया, और अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो इसको मैं ऊपर ले गई, ये उतार दिया। ठीक, अब हमारे पास ये वाली चीज चल रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये चल रहा है हमारे पास, तो साइन ए और cos ए हमारे पास वैसा का वैसा। ठीक है, साइन ए cos ए वैसा का वैसा, डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो या करके जमा दो, साइन ए cos ए। तो देखो मैंने इधर का टर्म लिया RHS, तो
तो इसका मान भी क्या निकल आया, साइन ए कोस ए, और जो एलएचएस लिया था उसका मान भी क्या निकल आया, साइन ए कोस ए। तो इसको दे देना समीकरण 2 और यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 एवं 2 से दोनों के मान बराबर निकल आए तो एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस अप्रूव्ड, या फिर लिखो इति सिद्धम, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। हाँ, आगे का सवाल हमारे पास 1 + 10 स्क्वायर है और डिवाइड में 1 + कोट स्क्वायर है और इक्वल टू में 1 - 10 है होल स्क्वायर और 1 - कोट है होल स्क्वायर। इसमें भी एलएचएस लेंगे और आरएचएस लेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे। अगर दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा, दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लूंगी, एलएचएस लूंगी। ठीक है, तो एलएचएस हमारे पास क्या है बेटा, 1 + 10 स्क्वायर ए है और डिवाइड में क्या है 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी हमें दिख रही है सेकंड वाली। 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तीसरी वाली सर्वसमीका है हमारे पास दिख रही। अब यहाँ पे सेक, सेक किसका अपोजिट होता है बेटा, कोस का होता है। तो सेक की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 1 / कोस स्क्वायर ए। तो ये लिख दिया 1 / कोस स्क्वायर ए और पूरे के डिवाइड में कोसेक है, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो कोसेक की जगह पे लिख दूंगी 1 / साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 चार चीजें हमारे पास डिवाइड में आ रही है, बटे में आ रही है, तो ये दो तो वैसे की वैसे आ जाएगी। 1 / कोस स्क्वायर ए, ये हमारे पास वैसा का वैसा इनटू में इनका उलट गुणा हो जाएगा। 1 / साइन स्क्वायर ए है तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है। तो इसकी जगह पे लिख दूंगी 10 स्क्वायर ए। इसको कुछ और सॉल्व कर सकते हैं, अब सॉल्व करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो इसको दे दिया समीकरण 1। ठीक है, ये हमने एलएचएस का मान निकाल लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, आरएचएस का। अगर इसका मान भी यही आ गया तो हमारा सवाल सिद्ध ही हो जाएगा। ठीक है, आरएचएस हमारे पास क्या है बेटा, 1 - 10 ए और क्या है होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 - कोट ए और क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर मतलब पूरे की घात कितनी है, 2 है। तो अब 1 - 10 है, 10 क्या होता है, साइन बटे कोस। तो 10 की जगह सूत्र लगा दूंगी मैं, फार्मूला साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर हो गया और पूरे का होल स्क्वायर अपना चल रहा है और पूरे के डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, 1 - कोट। तो 1 वैसा वैसा माइनस कोट, कोट क्या होता है, कोस बटे साइन। तो नीचे डिवाइड में कोट की जगह लिख देंगे कोस बटे साइन और स्क्वायर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो कोस है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एलसीएम लेंगे ऊपर, ऊपर वाले टर्मों को सोल्व करने पहले। कोस का मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, कोस और 1 का एलसीएम लेंगे तो कोस ए आ जाएगा। ठीक है, कोस ए का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए और माइनस के हमारे पास क्या चल रहा है, साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार ये तो मैंने ऊपर वाले को सोल्व करा, पूरे की घात 2 है तो 2 लगा दी। इसी प्रकार नीचे 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। साइन ए का इधर मल्टीप्लाई तो क्या कर देंगे बेटा, साइन ए और माइनस का क्या आ जाएगा, कोस ए और पूरे की घात 2 है तो क्या लगा दी मैंने, 2 लगा दी, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, उल्टा है। ठीक है, तो दोनों को एक जैसा करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन निकालूंगी। यहाँ से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगी बाहर, तो हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए। ठीक है, और माइनस के क्या हो गया, कोस ए। ये ऊपर वाले को सोल्व कर रही अभी मैं। ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए, मैंने माइनस चिन्ह कॉमन निकाला तो उल्टा हो गया, साइन को पहले लिख दिया, कोस को बाद में लिख दिया और डिवाइड में
क्या चल रहा है, cos स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर अलग अलग भी कर देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इसको जमा भी दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा, तो cos स्क्वायर ए, क्योंकि ये पूरे के साथ में घात है, इनके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये मैंने कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो मैं उलट गुणा कर दूंगी, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज ऊपर, और होल स्क्वायर है भाई, पूरे की घात 2 है, तो मैं तोड़ भी दूंगी, इसके साथ भी घात को अलग कर दूंगी और इसके साथ भी, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और डिवाइड में ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, साइन ए और माइनस के क्या है हमारे पास, कोस ए, और ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कटने के जो भी चांस दिखे कैंसिल कर दो उसको, यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, माइनस के साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या है बेटा, कोस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे मैं सोल्व करूंगी, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो ये इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस के टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और मैंने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, दोनों की घात 2 है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब बेटा होल स्क्वायर है मतलब इसका आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ए आ जाएगा, इसको देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों के मान हमारे पास बराबर निकल आए, अगर दोनों के मान बराबर निकल आए तो LHS और RHS क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से LHS बराबर RHS, या इन दोनों को आपस से उतार भी सकते हैं, क्या है, इनके मान निकाले हैं, तो 1 प्लस 10A और बटे में 1 प्लस कोट ए, ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 10A होल स्क्वायर, और डिवाइड में 1 माइनस क्या आ जाएगा, कोट ए होल स्क्वायर इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आगे की वीडियो अच्छे अच्छे बनाते रहूँ और आप लोगों तक पहुँचाते रहूँ, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी और सेंड करूँगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सब लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए।